वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया का शानदार सफर जारी है, लेकिन इसी बीच आखिरकार टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के लिए सूर्य कुमार यादव क्यों हैं टीम इंडिया में जरूरी, करेंगे आज डिकोड और बताएंगे सूर्य कुमार यादव के शानदार सफलता और उनके टीम में होने और ना होने के फायदे और नुकसान के बारे में। और आखिरकार टीम इंडिया में जब हार्दिक पांड्या की होगी एंट्री तो किसकी होगी प्लेइंग 11 से छुट्टी, और रोहित शर्मा का सरदर्द आखिरकार कम क्यों नहीं हो रहा है, उन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय टीम का जो आने वाला सफर है वो और भी बेहतरीन हो सकता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं। दरअसल टीम इंडिया को आप देख रहे हैं लगातार 6 आउट ऑफ 6 यानी कि जीत का छक्का टीम इंडिया ने लगा दिया है। भारतीय टीम लगातार पॉइंट्स टेबल में अपने आप को टॉप पर काबिज किए हुए, और टीम इंडिया के पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपरी पायदान पर भारत नंबर 1 पर है। 6 मैच में 6 जीत के साथ में 12 अंक है। साउथ अफ्रीका 6 मैच में 5 जीत के साथ में नंबर 2 पर है। 3 पर न्यूजीलैंड, 4 पर ऑस्ट्रेलिया है, 5 पर अफगानिस्तान आ गया है हराकर श्रीलंका को। 6 नंबर श्रीलंका, और पाकिस्तान जो है नंबर 7 पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि यहां से टीम इंडिया क्या कोशिश करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल जो उठ करके आ रहा है वो ये है कि हार्दिक पांड्या के जाने के बाद टीम इंडिया एक बार फिर से अपने कॉम्बिनेशन को देख रही थी, समझ रही थी कि आखिरकार किस कॉम्बिनेशन से जाया जाए। तो आप लोगों को याद होगा कि धर्मशाला में जब हम न्यूजीलैंड से भिड़े थे तो हार्दिक पांड्या के साथ साथ शार्दुल ठाकुर को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया था, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अकेले दम पर हार्दिक पांड्या की जगह नहीं ले सकती। ऐसे में हार्दिक पांड्या की आड़ में शार्दुल ठाकुर तो टीम में खेल रहे थे, लेकिन चूंकि हार्दिक पांड्या नहीं थे तो शार्दुल ठाकुर जो है बिल्कुल बिखर जाते, उनकी पोल पट्टी खुल जाती। तो उनको भी मैनेजमेंट ने आराम दे दिया कि आप बेंच थोड़ा सा गर्म कीजिए, तब तक हम दूसरे प्लेयर्स को लेकर के आते हैं। तो 2 प्लेयर बाहर गए, 2 प्लेयर अंदर आए। अब ऐसे में हार्दिक पांड्या जब टीम में होते हैं तो आपके पास में ऑप्शन होता है कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, और दूसरा कोई प्लेयर अगर होता है, वहां पर शार्दुल जैसा खेल रहे थे तो आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन होता है, भले वो नाम का हो लेकिन होता जरूर है। अब सूरत हाल ये रहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ में शमी आते हैं बॉलिंग करने के लिए, साथ देने के लिए, आपके बल्लेबाजी की भरपाई पूरी करने के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सूर्य कुमार यादव उस दिन रन आउट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन मोहम्मद शमी अपना काम पूरा करते हैं, 5 रन निकालते हैं। और फिर सवाल ये गर्मा जाता है कि क्यों ना मोहम्मद शमी को हर मैच खिलाया जाए। अगले मैच में फिर से संशय के बादल बन रहा है कि भाई ये काना में स्पिन ट्रैक है, भारतीय टीम कहीं फिर से शमी को ना बैठा दे, या सिराज को बैठा करके तो अश्विन को नहीं लेकर के आए। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि होल्ड ऑन, बिल्कुल नहीं, हमारी प्लेइंग 11 जब तक कि हार्दिक नहीं आते हैं अब कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हम इसी प्लेइंग 11 के साथ में जाएंगे। यानी कि भारतीय टीम ने सेम प्लेइंग 11 खिलाया। और दूसरे मैच में जैसा कि मैंने आप लोगों को क्रिकेट में बताया था कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो अंतिम के 10 ओवर में, 15 ओवर में टीम इंडिया को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा भी सकते हैं और एक बड़े स्कोर का पीछा करवा भी सकते हैं, इसलिए जरूरी भी है। तो सूर्या पर हम आएंगे, उसके पहले हम बात जरा करते हैं मोहम्मद शमी को लेकर के। शमी ने यहां पर भी 4 विकेट निकाला। आप खुद सोच के देखिए, क्या शमी की जगह हार्दिक पांड्या के जाने के बाद अगर शमी जो है वो नहीं आते और शार्दुल ही खेलते और हार्दिक की जगह आपकी टीम में सूर्या आ जाते, सूर्या तो चलिए अपना काम करते, बैटिंग में उन्होंने किया भी, लेकिन क्या शार्दुल ठाकुर शमी के तरह 4 विकेट निकाल पाते? आप लोगों में से ज्यादातर लोगों का ओपिनियन यही होगा कि बिल्कुल नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनसे कप्तान रोहित शर्मा भी पूरी बल्लेबाजी, गेंदबाजी जो है वो नहीं करवा रहे थे। अब बल्लेबाजी में तो उतना योगदान बुमराह भी दे देंगे जितना कि शार्दुल ठाकुर नहीं देते हैं। तो टीम मैनेजमेंट का जो फैसला था धर्मशाला में शमी और सूर्या के साथ जाने का, उसी फैसले के साथ यानी कि सेम टीम के साथ भारतीय टीम गई खेलने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ में। अब टीम इंडिया यहां जब अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है, भारत जीत जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि हार्दिक पांड्या अब आएंगे तो सूर्या ने भी चूंकि 49 रन बना दिए हैं, शमी भी विकेट निकाल रहे हैं, तो अब फैसला क्या किया जाए, किसको बाहर किया जाए। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्दिक आएंगे तो फिर सूर्या को बाहर कर दिया जाएगा या शमी को बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं दोनों पर आ जाता हूं, दोनों के बारे में आप लोगों को जिक्र करके बता देता हूं कि क्यों दोनों को बाहर नहीं किया जाएगा और क्यों सूर्य कुमार यादव और शमी दोनों ही टीम के लिए जरूरी है। अब पहले अगर शमी पर आ जाते हैं, हार्दिक पांड्या आएंगे, मैं मानता हूं कि वो एक बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, वो आ जाएंगे अगर टीम के अंदर में, तो आप एक खिलाड़ी को बाहर भेजेंगे। तो क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि आप उस खिलाड़ी को बाहर बिठाएं, अगर आपको बिठाना ही अपने तेज गेंदबाजी में, जिसका दिन अच्छा नहीं जा रहा है या जिसकी बॉलिंग उस तरीके से नहीं पड़ रही है, वो लेंथ नहीं पिक कर पा रहा है, आप उसको बाहर करेंगे या उस गेंदबाज को बाहर कर देंगे जो आकर के 2 मैच में 9 विकेट निकाल चुका है? ऑब्वियस सा जवाब है कि कोई भी क्रिकेटिंग सेंस में बात करने वाला व्यक्ति यही जवाब देगा कि भाई शमी तो खेलेगा, सिराज बाहर जाएगा। तो ऐसे में अगर जरूरत पड़ता है कि हमें एक पेसर को ड्रॉप करना है जो कि तीसरे पेसर की भूमिका हार्दिक जैसे पहले निभा रहे थे वैसे ही निभाएंगे, तो सिराज को मैं आराम देना चाहूंगा, शमी के लय को मैं नहीं तोड़ूंगा। बुमराह, शमी और साथ में हार्दिक पांड्या तीसरे गेंदबाज की भूमिका निभा देंगे। 2 स्पिनर आपके पास में पहले भी थे, वही रहेंगे।
अब रह गई बात शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो छठे गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं, जबकि ये और बात है कि अफगानिस्तान के खिलाफ 2 ओवर की मात्र गेंदबाजी कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ज्यादा गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले ही नहीं, और उसके बाद जो मैचेस हमने खेले हैं वहां पर हमने उनके खिलाफ में देखा है कि कैसी बैटिंग की गई और कैसे मारधाड़ मचाई जाती है, और कप्तान को उनको छुपाना पड़ता है। बल्लेबाजी में हमने देखा है कितने रन बना करके देते हैं वो, तो ऐसे में उससे बेहतर ये होगा कि उतने रन तो शमी बना करके दे देंगे। तो उससे बेहतर ये है कि शार्दुल ठाकुर की जगह पर आप एक प्योर बल्लेबाज लेकर खेलोगे, तो अच्छा ऑप्शन क्या होगा कि नंबर 7 पर सूर्या खेल जाएंगे, 6 पर हार्दिक होंगे, आपके ओपनर शुभमन रोहित हो गए, 3 पर आपके विराट, 4 पे अय्यर, 5 पर केएल, 6 पे हार्दिक, 7 पे आपके सूर्या और 8 नंबर पर जडेजा। अब इससे ज्यादा बैटिंग लाइनअप लेकर के हम करेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आता। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या टीम में आते हैं तो आप एक पेसर को आराम देकर के आप आराम से खिला सकते हैं, यहां पर शमी को भी खिला सकते हैं और सूर्या भी, दोनों भी खेल जाएंगे। अब इस बात पर आना जरूरी है कि सूर्या जरूरी क्यों है टीम के लिए। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि सूर्य कुमार यादव हो गए, ग्लेन मैक्सवेल हो गए, हेनरिच क्लासन हो गए, ये कुछ ऐसे बल्लेबाजों के नाम हैं जो उन पोजीशंस पर बैटिंग करने आते हैं जहां पर या तो टीम की पारी जो है बिल्कुल बनी बनाई होती है, या कुछ ही ओवर्स बचे हुए होते हैं, और यहां से ये पारी को एक शेप देते हैं। यानी कि अगर आपकी टीम ने 35 ओवर बनाए हैं, लगभग 160 170 या 200 बना लिए हैं 35 ओवर में, तो अगले 15 ओवर में अगर विकेट बचे हुए हैं तो 150 बनाने का भी क्षमता इनके पास में है। ये काम ग्लेन मैक्सवेल ने करके दिखाया है, आपने देखा होगा 40 बॉल में 100 मारा। ये काम जो है क्लासन ने 2-2 मैच में करके दिखाया, टीम को 400 तक पहुंचाया। ये काम सूर्य कुमार यादव ने, अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा जोर डालेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी किया था। उन्होंने 36-37 बॉल में 72 रन की पारी खेलकर गए थे, और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो वो कारनामा कर सकते हैं, 40 बॉल में शतक वाला कारनामा। तो ऐसे में आपके पास ऐसा प्लेयर होना चाहिए कि विपक्षी टीम पर भी ये दबाव बना रहे कि अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि अगर टीम इंडिया की स्टार्ट अच्छी हो गई और भारत 40 ओवर तक पहुंच गया है, 35 ओवर में भारत ने एक ही 2 विकेट गंवाया है और भारत ने 200 सवा 200 बना लिया है, तो सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज आकर कुटाई कर सकता है और टीम को, जो सामने वाली टीम स्कोर सोच रही होगी, उससे 40-50 रन ज्यादा बनवा सकता है। ये काम हमने देखा सूर्या को करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ में। अगर सूर्य कुमार यादव इंग्लैंड के खिलाफ मैच ना खेले होते, 49 रन की वो उनकी मैच जिताऊ पारी ना आई होती, तो शायद हम 160 170 पर निपट गए होते, और उसके बाद जो है इंग्लैंड की टीम के जो हौसले थे वो और बेहतर हो जाते और इंग्लैंड की टीम जो है इस मैच को जीत जाती। इसीलिए मेरा पर्सनल ये ओपिनियन कहता है कि शार्दुल ठाकुर की जगह तो खैर बनती नहीं टीम के अंदर में। आपको अगर हार्दिक आते हैं तो आप एक बॉलर को आराम दीजिए, तीसरा पेसर आपके हार्दिक हो जाएंगे बुमराह सिराज के साथ में, 2 स्पिनर ऑलरेडी हैं, और हमने ये भी देखा है कि भारतीय टीम की गेंदबाजी के सामने अभी तक कोई भी टीम 273 से ऊपर नहीं बना पाई। 273 किसने बनाया? जो टीम 350 बना रही है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बनाया। जो न्यूजीलैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक के खिलाफ में बाद में बैटिंग करते हुए 389 का पीछा करते हुए 383 बना दिया, वो न्यूजीलैंड की टीम जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 350 रन 42 बॉल रहते चेस कर लिया, वो न्यूजीलैंड की टीम जिसने इंग्लैंड के खिलाफ में 325 रन चेस कर लिया 15 ओवर रहते हुए, वो टीम हमारे खिलाफ जब आती है खेलने के लिए तो 350 भी नहीं बना पाती। क्यों? ड्यू टू आवर शानदार बॉलिंग। हमारी जो अच्छी बॉलिंग है उसमें शार्दुल ठाकुर कहीं आते नहीं है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए। और सिराज का वैसा दिन चल नहीं रहा है, तो बुमराह के साथ शमी को, शमी नए बॉलर भी, नए बॉल के बॉलर भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, दोनों तरफ से नई बॉल होती है। तो मेरे लिहाज से शमी और बुमराह और हार्दिक, और इवन हार्दिक पांड्या इस समय अगर उनकी इंजरी बहुत अच्छी हो जाती है, जो बताया जा रहा है कि नीदरलैंड के खिलाफ ये सेमीफाइनल खेलेंगे, तो मेरा ये मानना है कि हार्दिक पांड्या आपके कई मेन बॉलर से भी बेहतर बॉलिंग करते हैं। तो पांड्या की गति भी है उनके पास में, लाइन लेंथ भी अच्छी है, शमी की गति है, शमी का लाइन लेंथ अलग होता है। तीनों बॉलर्स की एक अपनी लाइन और एक लाइन ऑफ अटैक और एक लेंथ ऑफ अटैक, दोनों अलग अलग है, तीनों अलग है, तीनों गेंदबाजों की। तो वो उसमें जो है वो तीनों गेंदबाजों की गति सब कुछ में आपका एक प्योर 3 पेसर प्लस 2 आपके स्पिनर हैं। और अगर आपको चाहिए 2-3 ओवर निकलवाना, तो सूर्य कुमार यादव इतने भी गए गुजरे नहीं है, नेट में लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, उनको बॉलिंग करने की आदत है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बॉलिंग की हुई है, एशिया कप में भी नेट में बॉलिंग करते थे, आप उनसे 2-3 ओवर निकाल सकते हैं। विराट कोहली ने नेट में खूब बॉलिंग किया, एक आधा ओवर विराट निकाल देंगे, 2 ओवर सूर्या निकाल देंगे, 6 ओवर हार्दिक पांड्या निकाल देंगे, हो गया काम आपका। आपके जो बाकी प्योर बॉलर है वो काम कर लेंगे। ये चीज चल सकता है यहां पे, और ऐसे में टीम इंडिया को एक अच्छी राह मिलती नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की आपको क्यों टीम इंडिया के लिए सूर्य कुमार यादव जरूरी है। क्योंकि सूर्या वो बल्लेबाज है कि अगर आप 350 भी चेज कर रहे हो और आपने अपने विकेट को सुरक्षित रखते हुए इत्मीनान से खेला, 40 ओवर में अगर आप 240 भी पहुंच गए, तो अंतिम के 10 ओवर में 100 रन अगर बनाना होगा तो सूर्य कुमार यादव वहां खड़ा होकर के मैच जीता करके जाए। और ये सूर्य कुमार यादव की बानगी है। आपने देखा 49 रन की पारी प्रेशर सिचुएशन में बनाया सूर्या ने, और मैं इस बात को लिखित में दे सकता हूं
गारंटी देता हूं कि सूर्य कुमार यादव का की एक जो बड़ी पारी होगी, विकराल पारी होगी, आपको बहुत जल्द दिखने वाली है इसी वर्ल्ड कप में, अगर उनको लगातार मौका दिया जाए और वो मिलना है। शमी की गेंदबाजी लगातार अच्छी रही है और शमी को लगातार मौका देना है, तो आपके पास जो बेहतरीन बॉलिंग अटैक है उसके साथ जाए, वही ज्यादा बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आप ऐसा ना समझे कि मैं सिराज के खिलाफ में हूं या किसी और के खिलाफ में हूं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूं। तो आप लोग जरूर यहां पर कमेंट कर बताइएगा कि आप क्या सोच रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आ गई तो लाइक कर ही दीजिए। आई होप कि आप लोग 2-3 हजार तो लाइक दे ही देंगे, कम से कम लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि यहां पर मिलेगा आपको लगातार भारत के हर मुकाबले में प्री मैच, भारत के ही नहीं, वर्ल्ड कप में तो सारे मैचेस कवर कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी इंडिया के जो भी बाकी मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के बाद में भी, उसमें प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच हम लेकर के आपके लिए आते हैं। रोजाना सुबह बेहतरीन कंटेंट मिलता है आपको रिसर्च बेस्ट पर, और ऐसे में कोई वजह नहीं है कि आप सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फैमिली में शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।